जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागवती कविल परवा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी पर सत्संग सोपान चल रहे हैं। आज अंतिम सत्संग का सोपान है 32वां, जिसमें अंतिम प्रकरण है ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरणम 15वां प्रकरणम। श्रीमदादि शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। आदि से आद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्य वृंद एवं संत वृंद को नमन करते हुए आज की सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हरि अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदा स्वरूप का भाग निरूपयते द्वारभूतस् तत्सत्वं श्रुतिर्जगो। अब 5वें अध्याय में वर्णन किए अर्थ को करते हैं कि ब्रह्मानंद के अंश रूप का भागी जो विषयानंद उसका निरूपण करते हैं कि कराची कहो कि विषयानंद लौकिक है, इससे मोक्ष शास्त्र में उसका निरूपण नहीं हो सकता। यह शंका करके लौकिक भी वो ब्रह्मानंद का एक देश है, इससे ब्रह्म ज्ञान का उपयोगी होने से उसके वर्णन की योग्यता को कहते हैं कि विषयानंद ब्रह्मानंद का द्वार रूप है और अब विषयानंद ब्रह्मानंद का एक देश है। इसमें प्रमाण कहते हैं कि विषयानंद का ब्रह्मानंद का एक देश श्रुति ने कहा है। ऐसोऽस्य परमानंदो यो अखंडे गर्षात्मक अन्यान्नी भूतान्य तस्य मात्रामेव पुण्य। उसी श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं कि इस मुमुक्षु का परमानंद है जो अखंड एक रस रूप है, अन्य जितने भूत है वे सब इस आनंद की ही मात्रा को भोगते हैं, अर्थात सबके आनंद में ब्रह्मानंद का अंश है। शांता घोरास्तुदा मूढ़ा मनसो वृत्तिस्त्रिधा वैराग्यम शांतिरोद्वित्याद्या शांत व्रत तृष्णास्यो रागलोभ वित्याद्या घोर वृत्त्यः समो भयमित्यादा कथिता मूढ़वृत्ति। अब विषयानंद को ब्रह्मानंद का लेश दिखाने के लिए उसकी उपाधि रूप जो अंतःकरण की वृत्ति है उनका विभाग करते हैं कि शांत, घोर और मूढ़ ये 3 प्रकार की मन की वृत्तियां हैं। शांत आदि वृत्तियों को ही दिखाते हैं कि वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि शांत वृत्तियां हैं। तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ आदि घोर वृत्तियां हैं। समो भय आदि मूढ़ वृत्ति कही है। वृत्तिषु वितासु सर्वासु ब्रह्मणसु स्वभावता प्रतिबिंबती शांतासु सुखम च प्रतिबिंबती। पूर्वक तीनों ही प्रकार की वृत्तियों में चित्त रूप ब्रह्म के भान को वर्णन करते हैं कि उन संपूर्ण वृत्तियों में ब्रह्म के चित्त स्वभाव का प्रतिबिंब पड़ता है और शांत वृत्तियों में सुख का भी प्रतिबिंब पड़ता है। रूपम रूपम बभूपाशो प्रतिरूप इति श्रुति उपमा सूर्य के इत्यादि सूत्र। आप पूर्वक अर्थ में श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं कि रूप रूप के प्रति यह ब्रह्म प्रतिरूप हुआ, इस श्रुति में कहा है और उसमें ही व्यास सूत्र के एक देश को पढ़ते हैं कि सूत्रकार ने भी यह सूत्र रचा है। इसी से ब्रह्म को सूर्य की उपमा है। एक एव ही भूत आत्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्र। आप स्वरूप से एक वस्तु के उपाधि के संबंध से नाना होने में श्रुति को पढ़ते हैं कि एक ही भूत आत्मा भूत भूत में व्यवस्थित हुआ, एक प्रकार का और बहुत प्रकार का ऐसे दिखता है जैसे जल में चंद्रमा दिखता है। जले प्रविष्ट चंद्रोयम स्पष्ट कलुषो जले विस्पष्टो निर्मले तरुद्विराधुमा विवृति। कराचित कहो कि निर्वहे ब्रह्म का कहीं चिद्रूप से भान और अन्य स्थल में चिदानंद का भान ऐसा विभाग करना अनुचित है। ये शंका करके चंद्रमा के दृष्टांत से परिहार करते हैं। जैसे जल में प्रविष्ट हुआ यह चंद्रमा मलिन जल में अप्रकट और निर्मल जल में भले प्रकार से स्पष्ट दिखता है, वैसे ही वृत्तियों में ब्रह्म भी अस्पष्ट स्पष्ट प्रतीत होता है। घोर मुड़ा सुमालिन्यात सुखांशि तिरोहित निर्मल्य तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम। वही कहते हैं घोर और मूढ़ वृत्तियों में मलिनता से सुख रूप अंश वृत्ति रहित रहता है, उनमें किंचित निर्मलता से चित अंश का प्रतिबिंब पड़ता है। यदापि निर्मले नीरे विहरोष्णस्य संक्रमण न प्रकाशस्य तद्वत् सत्यामात्रोद्भूतिः।
कदाचित कहो कि चंद्रमा की उपाधि जो जल व दो प्रकार का है, इससे दो प्रकार के अंश का भान युक्त है। यहाँ तो अंतःकरण रूप उपाधि को एक होने से एक अंश का भान नहीं हो सकता। यह शंका करके अन्य दृष्टांत देते हैं कि अथवा जैसे निर्मल जल में भी अग्नि की उष्णता का गमन होता है प्रकाश का नहीं, वैसे ही घोर मूढ़ वृत्तियों में चिन्ह मात्र अंश का प्रतिबिंब पड़ता है, सुख का नहीं। काष्ठे तवोष्ण प्रकाशोद्वाद्भवं गच्छतो यथा शान्तासु सुचैतन्य तदेवोद्भूतमाहु। अब शांत वृत्तियों में चित आनंद दोनों की प्रतीति में अन्य दृष्टांत देते हैं कि जैसे काष्ठ में अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों प्रकटता को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार शांत वृत्तियों में सुख और चैतन्य दोनों प्रकटता को प्राप्त होते हैं। वस्तु स्वभाव मिश्रित व्यवस्था तो भयो शम अनुभूति अनुसारेण कल्प्यते ही नियामकम। कदाचित कहो कि व्यवस्था कैसी होती है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वस्तु का जो स्वभाव उसके आश्रय से दोनों की व्यवस्था समान है, क्योंकि अनुभूति के अनुसार नियामक की कल्पना होती है। न घोरासु न मूढ़ासु सुख अनुभव इक्ष्यते शांत स्वभावी कवचित सुखात् इक्षिता। अनुभूति को ही दिखाते हैं कि घोर और मूढ़ वृत्तियों में सुख का अनुभव नहीं दिखता और शांत वृत्तियों में भी आनंद का प्रकाश है, परंतु वो भी किसी शांत वृत्ति में अत्यंत सुख रूप दिखता है। ग्रह क्षेत्रादि विषयेदा कामो भवे तदा राजसस्य कामस्य घोरत्वात्र नो शुभम। पूर्वोक्त घोर और मूढ़ वृत्तियों में सुख के अभाव को दिखाते हैं। जब प्राणी को ग्रह और क्षेत्र आदि रूप विषय की कामना होती है, तब उस रजोगुणी कामना को घोर रूप होने से उसमें सुख नहीं होता। सिद्धेन वेत्यस्ति दुखम सिरो तद्विद्यते प्रतिबंधे भवेत क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः। कार्य सिद्ध होगा व न होगा, या दुख और सुख की सिद्धि न होने में दुख बढ़ता है, सुख का प्रतिबंध होने का क्रोध होता है, प्रतिकूल दुख होने से द्वेष होता है। असख्ये श्वेत प्रतिकारो विषाद स्यात् तामस क्रोध आदिषु महद दुखम सुख शंका दूरतः। काम्य लाभे हर्ष वृद्धि शांता तत्र महत सुखम भोगे महत्रम लाभ प्रसक्ता विश्वदेहि। महतम विरक्तो तु विद्यानंदे तदरितम एवं शांतो तदोरारी क्रोध लोभ निवारण। यदि प्रतिकार न कर सकते तो तमोगुणी विषाद होता है और क्रोध आदि में महान दुख है। सुख की शंका तो दूर रही, काम्य विषय के लोभ होने पर हर्ष वृत्ति शांत रूप है, उसमें महान सुख होता है और भोग में महत्तर सुख है। लाभ के प्रसंग में किंचित ही सुख होता है, विरक्ति में तो महत्तम सुख होता है, उसका विद्यानंद प्रकरण में वर्णन कराए। इसी प्रकार क्रोध और लोभ की निवृत्ति से शांति और उदारता में भी अत्यधिक सुख होता है। यदत्यसुखं भवेत् तद् ब्रह्मेव प्रतिबिंबनात् व्यतिस्वंतर्मुखश्रवासि निर्विघ्नं प्रतिबिंबते। जो जो सुख होता है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से ब्रह्मरूप ही हो, क्योंकि अंतर्मुख वृत्तियों में ब्रह्म का निर्विघ्न प्रतिबिंब पड़ता है। सतातिथि सुखम चेति स्वभाव ब्रह्मस्य मृत्सिलादिषु सतेव व्यज्यते नेत्रद्वयम्। अब सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप का अनुभव दिखाने के लिए ब्रह्म के स्वरूप का स्मरण कराते हैं कि सता चेती सुख ये तीन ब्रह्म के स्वभाव है। उन तीनों में मृत्यु का शिला आदि में सता ही प्रतीत होती है, अन्य दो प्रतीत नहीं होती। सता चितिरदव्यं व्यक्तम धीवृत्योर्घोर मूढ़यो शांत व्रतो त्रयं व्यक्तम मिश्रम ब्रह्ममिरतम। सता चिति ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप बुद्धि की घोर मूढ़ वृत्तियों में व्यक्त है। शांत रूप बुद्धि की वृत्ति में सता चिति आनंद ये तीनों व्यक्त हैं। इस प्रकार परिचय से प्रपंच ब्रह्म का वर्णन किया। अमिश्रं ज्ञान योगाभ्याम तो च पूर्व निदितो आद्यायो योग चिता ज्ञान मध्य। अमिश्र ब्रह्म के ज्ञान का उपाय कहते हैं। अमिश्र ब्रह्म ज्ञान योग से जाना जाता है। उन ज्ञान योगों का वर्णन पहले कराए। उन दोनों में पहले अध्याय में योग की चिंता और उससे आगे के दो अध्याय में ज्ञान का वर्णन किया। असता जाड्य दुखे द्विमाया रूप त्रयं तिमिदं असता नरसृंगादो जाड्यं काष्ठशिलादिषु। कदाचित कहो सत्य चित आनंद ये ब्रह्म रूप रहे, परंतु माया का क्या रूप है? इस शंका का उत्तर कहते हैं कि असता और जाड्य ये दो ऐसे ये तीन माया के रूप है और उन तीनों में नरशृंग आदि में असता काष्ठशिला आदि में जाड्य हो। घोर मूढ़ दुखमेव माया विजृंभिता शांतादि बुधिर्वृत्योक्य नमी
श्रम ब्रह्मेति गिरतिदम्। अब दुख का आश्रय कहते हैं कि घोर और मूढ़ बुद्धियों में दुख होता है और इस प्रकार सर्वत्र माया का वीर्यबन है और शांत आदि जो बुद्धि की वृत्तियां हैं उनकी एकता मानने से मिश्र ब्रह्म है। एवं मिश्रता त्रयो ब्रह्म ज्ञातुमिषेत मानसो न श्रृंगादिमेक्षेत शिष्टम ध्याय। इस प्रकार के कथन का प्रयोजन ब्रह्म का ध्यान है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी स्थिति होने पर यहाँ जो मनुष्य ब्रह्म का ध्यान करने की इच्छा करे वो मनुष्य नरसिंह आदि की उपेक्षा करके शिष्ट का यथा योग्य ध्यान करे। शिलालो नाम रूपे द्वित्वक्तासन मात्र चिंतनम त्यक्त्वा दुखम घोर मूढ़ो सच्चिदानंद। अब अन्यत्र जो ध्यान का इसका इस प्रकार कहते हैं कि शिला आदि के विषय नाम रूप इन दोनों को त्याग कर सतमात्र ब्रह्म का चिंतन कर घोर मूढ़ बुद्धियों न दुख को त्याग कर सत्चित का चिंतन करे। शांता सुसच्चिदानंद स्त्रीनपयम विचिन्त्य कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्ट स्त्रीसिंक्रमादि। और शांत रूप जो बुद्धि की वृत्तियां हैं उनमें इसी प्रकार सतचित आनंद इन तीनों की चिंता करे। ये तीनों चिंता क्रम से कनिष्ठ मध्यम और उत्कृष्ट हो। मंदस्य विवार्यपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टम व्यक्तम्यात्र विचारंदिर। अब निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में जो अनधिकारी है उनके अनुग्रह के लिए मिश्र ब्रह्म के ध्यान में अधिकार का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य मंदबुद्धि है उनको व्यवहार में भी मिश्र ब्रह्म की चिंता करना ही उत्तम है और वह कहने के लिए यहाँ विषयानंद का वर्णन किया है। उदासीन्य तुधिव्रत ही शैतल्यादितुम उत्तमम चैतन्यम वासनांदे ध्यान मुक्तम सतुर्विदम। इस प्रकार चतुर्वृत्ति के तीन ध्यानों को कहकर अवृत्तिक ध्यान को कहते हैं। उदासीनता में तो बुद्धि की वृत्ति को शिथिल होने से उत्तमोत्तम चिंतन वासनानंद में करना कहा। इस प्रकार स्वार्थ प्रकार में ध्यान न ध्यानम ज्ञान योगाभयम ब्रह्म विदेव साखरु ध्यान एकाग्रम चिते विद्या स्त्री भवे। कदाचित कहो कि यह ध्यान का ही अवान्तर भेद क्यों न हो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान और योग से ध्यान नहीं होता किंतु वो निश्चय से ब्रह्म विद्या ही है। जब ध्यान से चित्त एकाग्र हो जाता है तब उसमें ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है। अर्थात ध्यान से चित्त एकाग्र होता है, ज्ञान योग से ध्यान नहीं होता है। विद्यायां सच्चिदानंदा अखंडे कृत्यात्म प्राप्ति भांति न वेदेन भेद को उपाधि वेद। अब इसको विद्या होने से हेतु कहते हैं कि विद्या में सच्चिद आनंद ये तीनों अखंड एक रस रूप को प्राप्त होकर भिन्न भिन्न नहीं वास्ते क्योंकि भेद करने वाली उपाधि का त्याग है। शांता घोरम शिलाद्या स्वभेद उपाद्यो मत योग द्विकेतु वेशामुपाध्याम। भेद के उपाधियों को ही कहते हैं कि शांत और घोर वृत्ति और शिला आदि ही भेद की जनक उपाधि मानी और इन उपाधियों का अपाकरण योग का विवेक से निरुपाधि ब्रह्म तत्वे भासमाने स्वयं प्रभेद अद्वैते त्रिपुंटी नास्ति गुमानंदो। अब फलित का वर्णन करते हैं कि निरुपाधि स्वप्रकाश रूप ब्रह्म तत्व के प्रकाशमान होने पर अद्वैत रूप में त्रिपुटी ध्याता ध्यान दे रही है, इसी से उसको गुमानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद विद्ये ग्रंथे पंचमोऽध्याय ईरित विषयानंदितेन द्वारणांत प्रविश्यत। अब ग्रंथ को समाप्त करते हैं कि ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ में पांचवां विषयानंद नाम का अध्याय वर्णन किया। इसके द्वारा अंतः में हे मोक्षुओं तुम प्रवेश करो यानी ब्रह्म में प्रवेश। प्रियाद्वरौनेन ब्रह्मानंदे सर्वदा पायाच प्राणिन सर्वान स्वाश्रिता शुद्धमानसं। इस ब्रह्मानंद से हरि और हर सदैव प्रसन्न हो अपने आश्रित जो संपूर्ण शुद्ध मानस प्राणी है उनकी रक्षा करे। इति श्रीमद् परमहंस परिवार जगाचार्य श्री विद्यारण्य मुनि विरचिता पंचदश्यां ब्रह्मानंदे विषयानंद समापत। हरि